So, hello everyone. I hope all of you are doing well. So, first of all, I would love to apologize for this जो भी था ये गैप आया बीच में इतना सारा. अब of course I cannot manage all of these things together क्योंकि नहीं हो पा रहा है यार मुझसे. सो बट वी कैन डू हियर इज कि हम जो क्वेश्चन वाला पार्ट है उसे कट कर देंगे एंड आई विल बी पोस्टिंग द करंट अफेयर पार्ट डेली एंड देन वीडियो भी शॉर्ट हो जाएगा थोड़ा सा. दैट विल बी कंफर्टेबल फॉर यू गर्ल्स ऑल्सो. सो वट आई विल डू इज कि 10 to 15 minutes का वीडियो आई विल बी uploading there on my YouTube channel daily. And if in any case I missed any current affair part for any single day, I'll be uploading the presentation of the same on my Telegram channel, so you can have it from there. I hope it will help some of you guys who are having difficulty at this very precious time in our preparation. And we will be covering the Vision IAS करंट अफेयर मैगजीन. आई विल ट्राई कि मैं लगभग इसका सारा पार्ट कवर कर दूं, जितना हो सकेगा मेरे से मैं करूंगी कवर. सो लेट्स ट्राई टू कवर एज मच एज वी कैन टुडे. आज हम जो कवर करेंगे उसमें सिक्योरिटी पोर्शन आपका कवर हो जाएगा, इथिक्स कवर हो जाएगा, देन आर्ट एंड कल्चर कवर हो जाएगा. तो ये जो 3 पोर्शन है आपके ये आज कवर हो जाएंगे. So let's start with our very first news, that is about महात्मा गांधी एंड compassion. So basically आपको समझना है कि इथिक्स में क्वेश्चन आते कैसे हैं. So यहाँ पे बहुत बार बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आया. फॉर एग्जांपल गुरु नानक पर क्वेश्चन आ चुका है कि जो गुरु नानक है उनकी टीचिंग्स क्या है और उनकी टीचिंग्स है उनका रेलेवेंस क्या है इन करंट लाइफ. कि फॉर एग्जाम्पल गुरु नानक ने बोला था कि वो मोनोथिज्म मानते हैं कि एक ही जो है गॉड है हमारे पास, तो उसका आज के टाइम पे क्या जो है रेलेवेंस है. फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोला था कि हमें सर्विस करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, वो लंगर आज भी कराया जाता है, तो उनकी जो टीचिंग्स है उनका प्रेजेंट टाइम में क्या रेलेवेंस है. सेम क्वेश्चन आई डोंट नो शायद महात्मा गांधी पर भी आ चुका है 7 सिंस पर क्वेश्चन. तो यहाँ पर हम कवर करेंगे कि महात्मा गांधी की टीचिंग्स क्या थी. तो बेसिकली जो उनकी टीचिंग्स थी आप देखोगे इधर कि नॉन वायलेंस के बारे में वो बात करते थे, सत्य, अहिंसा, शांति, जस्टिस, न्याय, इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने बात की है. कंपैशन बेसिकली क्या होता है, अब जिन्होंने इथिक्स में कवर किया होगा उन्हें पता होगा कि सिंपैथी, इम्पैथी और कंपैशन क्या होता है. तो आई विल गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन हेयर कि जो सिंपैथी होती है वो क्या होती है. कि फॉर एग्जांपल अगर कोई परेशान है, कोई अगर आपका दोस्त है वो आपसे अपने किसी परेशानी को लेकर बात कर रहा है और आप उसे कहते हो कि हाँ यार मैं समझ सकता हूँ, आप उसे कुछ थोड़ी सी सिंपैथी शो कर रहे हो. एम्पैथी एक नेक्स्ट स्टेप आ जाता है उससे. इसमें क्या होगा कि आप अपने आप को उसकी जगह रख कर देखोगे. फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई आपका दोस्त बोलता है कि यार मैं तो फेल हो गया, तो अब आप सोचोगे कि अगर आप कभी आपके मार्क्स कभी बहुत कम आए थे, इफ़ यू गोट फेल इन योर एग्जाम्स, तो आपको क्या फील हुआ था. दैट इज कॉल्ड एम्पैथी. एंड देन कम्स कंपैशन. कंपैशन में क्या होगा कि आप एक्शन लोगे. एक्शन इन द सेंस कि अगर आपने जो आपका दोस्त है वो अगर मान लिया फेल हो गया है और उसके पास उसे उसको पढ़ाने के लिए उसके जो रीअपियर एग्जाम्स है उनमें पास कराने के लिए आप उसे पढ़ा रहे हो, तो दैट इज द एक्शन यू आर टेकिंग फॉर हिज कन्वीनियंस. सो दिस इज कॉल्ड कंपैशन. सो फॉर एग्जाम्पल अगर गांधी जी की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने एक्शन लिए थे. फॉर एग्जाम्पल जब उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह किया, जब उन्होंने इंडिगो प्लांटर्स थे उनकी हेल्प की, चंपारण में जो हमारे प्रोटेस्ट जो भी था वो, तो वहाँ पर उन्होंने जब उनकी हेल्प की तो वो उनके लिए एक्शंस लेते नजर आए, तो उसे हम बोलते हैं कंपैशन. डिजायर टू एलिवेट द सफरिंग. सो ये आपको समझ आया होगा, सिंपैथी, एम्पैथी, कंपैशन. यहाँ पर बस इतना ही बता रखा है तो आपको ये पता होना चाहिए. अब ये जो है हमारा यूनिवर्सल एथिक है. यूनिवर्सल एथिक का मतलब हो गया है यहाँ पर कि वो वैल्यू ऐसी है जो हमारे पूरे यूनिवर्स में कॉमन है. फॉर एग्जाम्पल कुछ एक वैल्यूज होती हैं जो हमारे यहाँ पर मानी जाएंगी. फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम किसी भी अपने से एल्डर की रिस्पेक्ट के लिए उसके पैर छू रहे हैं, तो वो जो है वो हमारी वैल्यू है, वो यहाँ पर मानी जाती है इंडिया में. इन फॉरेन कंट्रीज वी डोंट शो रिस्पेक्ट टू आवर एल्डर्स लाइक दैट, तो वहाँ पर ये चीज़ें नहीं होती. तो दैट इज़ नॉट अ यूनिवर्सल एथिक. लेकिन यूनिवर्सल एथिक लव है, कि प्यार है वो सब जगह है, तो दैट इज़ अ यूनिवर्सल एथिक. कमिंग टू सत्याग्रह, कि
टू सिक्योर वंस राइट्स विदाउट इन्फ्लिक्टिंग इंजरी ऑन अदर्स, कि आपको अपने अधिकार चाहिए लेकिन आप किसी और को हानि नहीं पहुंचाओगे उस अधिकार के लिए। फॉर एग्जाम्पल कि हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स चलाए, कि हमने कोई भी वायलेंस नहीं करना है, कि हम बस उन्हें शो करेंगे कि हम आपके साथ नहीं हैं, हम आपका सपोर्ट नहीं कर रहे। सो दिस इज द सत्याग्रह। देन इक्वेलिटी की बात की उन्होंने, हरिजन सेवक संघ बनाया हमारा कि जो अनटचेबिलिटी है उसे अबोलिश किया जा सके। जो हमारे दलित थे उनके एम्पावरमेंट के लिए ये स्टेप लिया उन्होंने, वुमेन एम्पावरमेंट की उन्होंने बात की। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ इक्वेलिटी। देन ह्यूमैनिटी की अगर हम बात करते हैं कि उन्होंने बेसिकली ह्यूमैनिटी वहीं आ जाती है कि वो सबकी हेल्प कर रहे थे। देन काइंडनेस आ जाती है कि उन्होंने जो एनिमल का स्लोटर था, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने काउ स्लोटर, कि गाय की हमें इज्जत करनी चाहिए, कि बेसिकली गाय को मारना नहीं चाहिए। वो सारी जो भी उनकी वैल्यूज़ थी। सर्वोदा की अगर हम बात करें कि सबके वेलफेयर की उन्होंने बात की। नॉन वायलेंस की अगर हम बात करें कि हमें वायलेंस नहीं करना है। फॉर एग्जांपल चोरी चोरा का जब इंसिडेंट हुआ वो आप एग्जांपल ले सकते हो। इथिक्स बेसिकली ऐसे ही चलता है कि यू विल बी गिविंग अ स्टेटमेंट देन गिविंग एग्जाम्पल। तो जो नॉन वायलेंस है वहाँ पर चोरी चोरा का इंसिडेंट हुआ तो उन्होंने वापस ले लिया अपनी अकाउंटेबिलिटी शो करते हुए कि हम अब नहीं करेंगे ये मूवमेंट आगे। कंसर्न फॉर नेचर, की नेचर के लिए उन्होंने कंसर्न शो किए थे। तो ये सब थोड़े से एग्जाम्पल हैं। देन सेल्फ सेक्रीफाइस अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म बेसिकली होता क्या है कि आप अपनी जो है सेल्फलेस होकर अगर किसी की हेल्प कर रहे हो तो वो बेसिकली अल्ट्रुइज्म हो जाता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हो। तो इसके लिए हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट चलता है, दैट इज गांधी जी इज तलिस्मान। मिनट। सो बेसिकली गांधी जी इज तलिस्मान हमें बोलता क्या है, या गांधी जी इज तलिस्मान हमें बोलता क्या है कि अगर हमें कोई हमें एक्शन लेना है और हमें जज करना है कि ये ठीक है या नहीं, तो हमें क्या करना है, जो सबसे पुअरेस्ट है और जो सबसे वीकेस्ट है उसका फेस आप याद करोगे और आप पूछोगे खुद से कि ये उसके किसी काम आ सकता है नहीं या नहीं, तो उसके बेस पर आप ये डिसाइड करोगे। तो ये आप याद रखोगे। कंपोनेंट्स देख लोगे कंपैशन के क्या होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 4 कंपोनेंट्स हैं। इम्पैथिक है कि आप दूसरे की जो सफरिंग है उसके बारे में अवेयर हो। देन अफेक्टिव है कि आप सिंपैथी फील कर रहे हो उसकी सफरिंग की वजह से, कि अगर वो परेशान है तो आपको बुरा फील हो रहा है। इंटेंशन कि आप उसकी जो सफरिंग है उसके लिए रिलीफ सी कर रहे हो। बेसिकली यहाँ पर आप समझ सकते हो कि आप उसके लिए आप उसको उसकी जो उसे रिलीफ देना चाहते हो। बेसिकली कि अगर वो परेशान है तो आप चाहते हो कि वो ठीक हो जाए। बेसिकली आप एक स्टेप आगे समझ सकते हो सिंपैथी से। देन मोटिवेशनल कि आप रेडी हो उसकी हेल्प करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कि वो आपको बोल रहा है कि वो बीमार है, उसे हॉस्पिटल जाना है, तो एक तो आप चाह रहे हो कि वो ठीक हो जाए, दैट इज इंटेंशन। देन आप चाहते हो, आप उसके लिए एक्शन लेना चाह रहे हो कि चल यार चलते हैं हॉस्पिटल और तुझे दिखा के आते हैं, तो वो एक हो जाएगा मोटिवेशनल वाला कंटेंट। तो ये आप समझोगे। देन कमिंग टू 7 डेडली सिंस। अब 7 सिंस की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आप यहाँ पर आपको बस ये नाम याद करने हैं। इसे आप अपने इथिक्स के स्टैटिक वाले पार्ट में भी कवर करते हो और इस पे शायद डायरेक्ट क्वेश्चन आ भी चुका है, तो ये नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए कि जो गांधी जी उन्होंने 7 सिंस बताए थे कि बेसिकली अगर आप वेल्थ इकट्ठी करते हो बिना काम किए, प्लेजर विदाउट कॉन्साइंस कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिना लिए और प्लेजर अगर इंजॉय कर रहे हो तो वो भी सीन है। देन नॉलेज विदाउट कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम स्टडी करते हैं कि जैसे जो हमारे हैकर्स होते हैं कि उनके पास नॉलेज है लेकिन वो उसका मिसयूज कर रहे हैं, तो वो एक एग्जांपल है। कॉमर्स विदाउट मोरालिटी। फॉर एग्जांपल रिसेंटली जब बाबा रामदेव का जो एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट चला था कि उन्हें अपोलॉजी एक न्यूज़पेपर में डालनी है किसी प्रोडक्ट को लेकर, तो वो एक जो आ जाता है वहाँ पर हम एग्जांपल समझ सकते हैं कॉमर्स विदाउट मोरालिटी का। देन साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम AQ खान का एग्जांपल पढ़ते हैं कि उन्होंने जो उनकी सीक्रेट डाटा था वो लीक किया था पाकिस्तान का। देन रिलीजन विदाउट सेक्रीफाइस हम समझ सकते हैं कि
हम जो भी आप समझ सकते हो कि ये धर्म के नाम पर जो भी दंगे होते रहते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स, ऐसे आप कवर करोगे इन्हें। कमिंग टू अर रेलेवेंस वाला पार्ट कि महात्मा गांधी की जो वैल्यूज़ हैं उनका अभी क्या रेलेवेंस है। तो सबसे पहले है क्लाइमेट क्राइसिस को एड्रेस करना, कि महात्मा गांधी ने बात की थी हमारी क्लाइमेट के बारे में, इधर आपने देखा भी होगा कि कंसर्न फॉर नेचर उन्होंने शो किया था। तो क्लाइमेट क्राइसिस की हम आज भी बात करते हैं। देन कंटेम्प्रेरी कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने में वहाँ पर हम उनकी अप्रोच का यूज़ करते हैं कि हमें सिन से, हमने जो पाप है उससे हेट करनी चाहिए, ना कि जो पाप जिसने किया है उसे हमें रिफॉर्म करने का, उसे हमें अपनी जो कैरेक्टर है उसे, मतलब उसने जो भी गलती की है उसे इम्प्रूव करने का, उसे इम्प्रूव करने का मौका उसे देना चाहिए। देन डीलिंग विद इकोनॉमिक क्राइसिस, कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसे हम कैसे डील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने सेल्फ सफिशिएंसी की बात की। गांधी जी का आइडिया था कि वो बिलीव नहीं करते थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आना चाहिए, उनका था कि मशीनें मत लेकर आओ क्योंकि वो आदमी का काम छीनती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसीलिए उन्होंने कोटेज इंडस्ट्री को आपने पढ़ा होगा, प्रमोट किया था। देन फोर्स फॉर सोशल चेंज की अगर हम बात करते हैं तो जैसा अभी हमारा स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, इसके अलावा फ्रेगमेंटेशन की अगर हम बात करते हैं सोसाइटी में कि धर्म के नाम पर बटे हुए हैं, वो सारी चीज़ें हैं तो इन में देखने को मिलती है। इसके अलावा भी आप सोच सकते हो बहुत सारी चीज़ें कि गांधी जी की वैल्यूज़ कैसे अभी भी हैं। फॉर एग्जांपल हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो वहाँ पर हम पीस एस्टेब्लिश करने की बात करते हैं। तो ये बहुत सारी वैल्यूज़ हैं। देन वे फॉरवर्ड ऑन इम्बाइबिंग जो भी है कंपैशन, तो कैसे कंपैशन जो है वो हम ला सकते हैं। तो मिस्टेक्स एंड फेलियर्स को एक्सेप्ट करके ला सकते हैं। बचपन से बच्चों को सिखाया जाए कि कैसे दूसरों की हेल्प की जाती है। खुद से हम लेकर आ सकते हैं कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। तो ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं आप ये पढ़ोगे। अब यहाँ पर आपको सब कुछ नहीं पढ़ना होता, बस आपको क्या पढ़ना है कि वैल्यूज़ पता होनी चाहिए हमें, उनका रेलेवेंस पता होना चाहिए, 7 सिंस पता होना चाहिए हमें, इसके अलावा हमें तलिस्मान पता होना चाहिए। तो ऐसे आप समझोगे इन सब चीज़ों को। आई होप यू विल बी गेटिंग एन आइडिया कि कैसे प्रिपेयर करना है। इफ़ यू वांट टू मेक नोट्स, मेक 4 हेडिंग्स इन दिस टॉपिक एंड देन रिवाइज दैट। एक्टिव रिकॉल करके देखो कि 7 सिंस क्या थे। यस, वेल्थ विदाउट वर्क था, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल था, ऐसे कुछ करोगे। देन कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज अबाउट पर्सनैलिटी इन फोकस, रतन नवल टाटा। सो अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा, चल रहा था ये काफ़ी कि जो रतन टाटा जी हैं वो एक्सपायर हो गए हैं। एंड देन उनकी जो वैल्यूज़ हैं उन्हें हम देखेंगे कि उन्होंने अपनी लाइफ में कौन कौन सी वैल्यूज़ को फॉलो किया। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा जो वो जाने जाते हैं अपनी सिंप्लिसिटी को लेकर। तो अभी इससे रिलेटेड एक स्टोरी भी चल रही थी कि पता नहीं, मैंने किसी इंटरव्यू में सुना था ऐसा कि उन्हें कुछ लेना था एंड देन दैट वाज सो एक्सपेंसिव, इतना भी नहीं मतलब, क्योंकि उनके लिए तो क्या ही एक्सपेंसिव होता, दैट वाज समथिंग इन लैक्स। एंड उन्हें शायद कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था और वो उन्हें लेना था। तो होता क्या है कि वो जो उनका इंटरव्यू कर रही थी वो उन्हें बोलती है कि आप तो ले सकते हो। एंड देन ही सेड लाइक कि ये तो बहुत महंगा है। एंड देन शी वॉज लाइक कि आप ऐसा बोल रहे हो कि बहुत महंगा है। तो आदमी को बेसिकली खर्चा करना भी आना चाहिए कि इंसान कमा तो लेता है लेकिन अपने ऊपर खर्चा करना वो एक, हालांकि इसमें आप उनकी सिंप्लिसिटी भी समझ सकते हो। देन परसिवरेंस की हम बात कर, प्रिजर्वेंस की हम बात कर सकते हैं, रिसिलियंस की हम बात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने जो टाटा नैनो प्रोजेक्ट था वो लॉन्च किया था मिडिल क्लास के लिए, कि जो नैनो कार्स हैं वो मिडिल क्लास के लिए बहुत ही सस्ती थी और एक अच्छा व्हीकल साबित हो सकते थे। विजनरी थे हमारे, उनके टाइम पर जो एक्सपेंशन हुआ टाटा ग्रुप का $4 बिलियन से $100 बिलियन तक गया रेवेन्यू उनका। देन लीडरशिप की अगर हम बात करते हैं, उन्होंने टाटा के लिए बहुत सारा काम किया, तो इसी से आप एग्जांपल समझ सकते हो। देन एम्पैथी की अगर हम बात करते हैं, आपको पता है कि वो डॉग्स के लिए कितना सारा काम करते थे। कंपैशन भी आप यहाँ पर डाल सकते हो क्योंकि वो एक्शन लेते थे। इसके अलावा एम्पैथी आप इससे भी समझ सकते हो कि जब ताज होटल पे जब अटैक हुआ था तो वहाँ के जो वर्कर्स थे उनकी हेल्प के लिए उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए थे। वही ये एग्जाम्पल इन्होंने स्पिरिट ऑफ सर्विस में डाला है। तो इस तरीके से आप समझोगे कि उनकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनके एक एक एग्जाम्पल आप वहाँ से उठा सकते हो।
देन की लेसन्स हर एक में नहीं ढूंढना, एक हाथ में उठा लोगे वो भी बहुत है। की लेसन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ रतन टाटा, कि क्या क्या जो है वो लेसन्स हम ले सकते हैं। तो उन्होंने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करी। बेसिकली ये क्या होता है CSR, कि जो हर एक जो कंपनी है उसे अगर वो एक पर्टिकुलर प्रॉफिट कमा रही है तो उसका जो प्रॉफिट है उसमें से उसे 2% जो है वो CSR में देना होता है। अब ये CSR में होता क्या है कि वो जो कंपनी है उसका जो वो प्रॉफिट है वो यूज़ किया जाएगा किसी भी सोसाइटी की वेलबींग के लिए या फिर एनवायरनमेंट की वेलबींग के लिए। तो जो टाटा है वो 60 to 65% तो अपना चैरिटेबल कोजेस में लगा देते थे। इसके अलावा वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी एक्शंस लेते थे। कंपैशनेट कैपिटलिज्म जो है वो शो करते थे। बेसिकली वही है कि सोसाइटी और इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट करते थे। फर्स्ट कैंसर हॉस्पिटल उन्होंने बनाया था, ये आप याद रखोगे। ये एग्जाम्पल ये थोड़ा सा हो जाता है जो वैल्यू एडिशन करता है कि फर्स्ट कैंसर हॉस्पिटल उन्होंने बनाया था। टाटा नैनो उन्होंने लॉन्च किया था मिडिल क्लास के लिए, या फिर जो 60 to 65% है वो उनका चैरिटी में जाता था। इथिक्स शो करते थे, बेसिकली वो इंटीग्रिटी के पर्सन थे। तो आप ये सब चीज़ें याद रखोगे। इसके अलावा उनके आप एक चीज़ याद रखोगे कि दो जो ग्लोबल लेवल पर जो वो थे ब्रांड थे वो उन्होंने अपने टाटा ग्रुप के अंडर में लिए थे, दैट इज़ जैगुआर एंड लैंड रोवर। तो ये दोनों जो हैं ये बाद में टाटा के अंडर में आ गए थे। ये चीज़ें आप याद रखोगे। पेटा जो है उन्होंने टाटा मोटर्स को अवार्ड दिया था काउ फ्रेंडली फ्यूचर अवार्ड, क्योंकि उन्होंने जो उनकी विन्या का कॉन्सेप्ट था उसमें जो इंटीरियर्स यूज़ किए थे वो वेगन इंटीरियर्स यूज़ करे थे। तो इस तरीके से आप ये 2-3 एग्जाम्पल याद रखोगे। नेट ज़ीरो का टारगेट उन्होंने रखा था टाटा के ग्रुप के लिए 2045 तक। स्नैपडील, ओला जैसे जो स्टार्टअप्स थे उन्होंने उसे भी सपोर्ट किया, तो इनोवेशन को वो सपोर्ट करते थे। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखोगे। उनकी जो कंपनीज थी वहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती थी LGBTQ के लिए। तो ये सारे एग्जांपल्स कि कैसे जो उनका माइंडसेट था वो कितना प्रोग्रेसिव था, तो ये सब आप याद रखोगे। कमिंग टू अर आर्ट एंड कल्चर पार्ट, अब ये आप समझ गए होगी कि इथिक्स में कैसे करना है। हमें बेसिकली उनके वैल्यूज़ पढ़ने हैं, उनका रेलेवेंस पढ़ना है कि प्रेजेंट टाइम में क्या है, उनसे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो आप देखोगे। कमिंग टू दैट इज़ नथिंग बट आर्ट एंड कल्चर पार्ट। तो अब यहाँ पर आप देखोगे हमने सब कुछ कवर कर रखा है, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। कि क्लासिकल लैंग्वेज जो है वो हमने कवर की थी कि 5-6 नई क्लासिकल लैंग्वेज हम लेकर आए थे। तो वो कौन कौन सी हैं ये आप देख लोगे। मराठी, पाली, प्राकृत एंड देन असमीज एंड बंगाली, ये हमारे पास 5 लैंग्वेजेस हैं जो हमने ऐड की है। ऑलरेडी हमारे पास थी तेलुगु, तमिल, ये रही 6 हमारी ऑलरेडी थी। तेलुगु, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, ओडिया, ये हमारे पास थी 3 या सो ये 6 हमारे पास ऑलरेडी थी। इसके अलावा जो क्वेश्चन आता है यहाँ से PYQ आ चुका है गैस, कि प्री में आया था शायद से PYQ, एक बार देख लेना, आया होगा, मुझे याद आ रहा है ऐसा कुछ कि क्राइटेरिया क्या है बेसिकली क्लासिकल लैंग्वेज के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास क्राइटेरिया है कि रिकॉर्डेड हिस्ट्री होनी चाहिए 1500 to 2000 ईयर्स की, एक बॉडी होनी चाहिए एंशिएंट लिटरेचर या टेक्स्ट के लिए। हमारे पास कोई भी उसका जो ट्रेडिशन है वो बोरोड नहीं होना चाहिए कि किसी और जो हमारी जो स्पीच कम्युनिटी है उससे बोरो करके ना लिया गया हो उसका जो ट्रेडिशन है उस क्लासिकल लैंग्वेज का। देन उसका जो लिटरेचर है वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए बाकी सबसे। तो ये सारे हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप याद रखोगे। 8th शेड्यूल में हमारी जो है वो लैंग्वेज डाली जाती है, उसे कुछ एक बेनिफिट्स मिलते हैं, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे कि कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं। इसके अलावा ये वाला जो क्राइटेरिया है ये ड्रॉप कर दिया गया है, ओके, या कि ओरिजिनल लिटरेरी ट्रेडिशन होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वो ओवरलैप कर जाते हैं कि किसी ना किसी और लैंग्वेज में मिल जाती हैं चीज़ें हमें, तो ऐसा लगता है कि बोरो किया गया है। तो ये आप याद रखोगे। तो ये क्राइटेरिया आप याद रखोगे कि क्या है, ये वही क्राइटेरिया दिया हुआ है यहाँ पर, ये वाला। देन न्यू क्लासिकल लैंग्वेजेस की हम बात कर लेते हैं। जो प्राकृत है वो हमारी इंडो आर्यन लैंग्वेज है, ये आप याद रखोगे। इसके अलावा तो ऐसा कुछ है नहीं। अब जिनका हिंदी ऑप्शनल होगा उन्होंने तो ये सब कर रखा होगा अच्छे से डिटेल में। बुद्धिस्ट लिटरेचर है वो भी हमें पाली में देखने को मिलता है। इसके अलावा जो अशोका के एडिक्ट्स हैं वो हमें प्राकृत में देखने को मिलते हैं। गुप्ताज में के टाइम पर भी हमें प्राकृत में कुछ चीज़ें देखने को मिलती थी।
पाली की अगर हम बात करते हैं तो वो मगधी प्राकृत बोली जाती है। इसके अलावा पाली हमें देखने को मिलती है थेरावादा बुद्धिस्ट के जो बुद्धिज्म के जो हमारे जो भी टेक्स्ट बोल सकते हो वहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है। विनय पीठिका, सुत्त पीठिका, अभिधम्म पीठिका, ये जो तीनों हैं यहाँ पर हमें पाली में देखने को मिलती हैं चीज़ें। इसके अलावा मराठी की अगर हम बात करते हैं तो वो महाराष्ट्र वाले रीजन में देखने को मिलती है। बेसिकली वेस्टर्न दक्कन वाला रीजन जो है वो हमें वहाँ पर देखने को मिलती है। बंगाली और असमीज हमें बंगाल और असम वाले रीजन में देखने को मिलती है। तो मगधी प्राकृत इसका ओरिजिन है, मगध में ये हमें इसका ओरिजिन देखने को मिलता है। तो ये सब चीज़ें आप याद रखोगे। सौर सेना का ओरिजिन हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। महाराष्ट्री हमें महाराष्ट्र में मिलेगी। अर्धमागधी हमें कहाँ पर मिलती है? मागधा वाले रीजन में मिलती है। जैन टेक्स्ट बेसिकली हमें इसी में मिलते हैं। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कौन कहाँ मिलती है, एक बार गो थ्रू करोगे समझ में आ जाएगा कि हाँ कौन सी कहाँ थी। नाम से भी पता लग रहा है, बंगाली, असमी, मराठी छोड़ दोगे। ये इंपॉर्टेंट है कौन सी नई लैंग्वेज ऐड हुई है, कौन सी 6 पहले थी, ये इंपॉर्टेंट है। क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है, बेनिफिट्स इंपॉर्टेंट है। बेनिफिट से प्री में प्री में क्वेश्चन आ सकता है कि जो बेनिफिट होंगे वो क्या होगा कि फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी गवर्नमेंट उस लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए। डॉक्यूमेंटेशन एंड कंजर्वेशन होगा उस लैंग्वेज के टेक्स्ट का। एनहेंस्ड कल्चरल आइडेंटिटी की उसकी जो लैंग्वेज है उसकी जो उस लैंग्वेज का जो कल्चर है उसे प्रमोट किया जाएगा बेसिकली। तो कल्चर को एक आइडेंटिटी मिल जाती है। एम्प्लॉयमेंट यानी फॉर एग्जांपल अगर हमारे जो टेस्ट हो रहे हैं वहाँ पर हम उस लैंग्वेज में भी जो है टेस्ट करा सकते हैं। तो ये सारी एम्प्लॉयमेंट में बेनिफिट मिल जाएंगे उसके। इसके अलावा स्टडी सेंटर्स में फॉर एग्जांपल यूजीसी सपोर्ट करती है कि उसके लिए फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी में उसे पढ़ाने के लिए उस लैंग्वेज को प्रमोट करेगी। इस तरीके से उसके लिए कमेटीज बना सकती है। ये सारी चीज़ें आप याद रखोगे। अब यहाँ पर क्या है कि यूजीसी सपोर्ट करती है, हमें पता है। एनईपी में भी ऐसे कुछ प्रोविजंस हैं जो कि लैंग्वेज को, क्लासिकल लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए होंगे। नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट्स है जो कि 70% ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो हैं वो हमारी संस्कृत लैंग्वेज में है। और बेसिकली उनका डॉक्यूमेंटेशन करना, उनका कंजर्वेशन करना, उसको लेकर जो ये है इनिशिएटिव हमारा है ये हमारा। इसके अलावा नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं। तो ये सब चीज़ें आप याद रखोगे। क्राइटेरिया पढ़ोगे, बेनिफिट्स क्या क्या हैं वो देखोगे। कौन सी लैंग्वेज पहले थी? संस्कृत, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, उड़िया, मलयालम। और कौन सी नई ऐड हो गई? मराठी, बंगाली, असमीज और प्राकृत, पाली। तो ये सब आप देखोगे एक बार। कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज़ दैट इज अबाउट करतारपुर साहिब कॉरिडोर। अब ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारा एग्रीमेंट था यहाँ पर करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर पाकिस्तान के साथ, उसे यहाँ पर एक्सटेंड किया है। इसका रेलेवेंस क्या है एग्जाम के लिए कि फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान पे क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर हम इसे मेंशन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर एक बार आप ये मैप देखोगे कि ये जो कॉरिडोर है ये है कहाँ पर। तो ये हमारा करतारपुर साहिब गुरुद्वारा है जो कि हमारी रावी नदी है। इस रावी नदी के वेस्ट बैंक पर हमारा करतारपुर है। देन हमारे ईस्ट बैंक पर आ जाता है हमारा डेरा बाबा नानक। इन दोनों को जो कनेक्ट करता है वो हमारा करतारपुर है, कॉरिडोर है। तो ये आप याद रखोगे। ये सब यही बता रखा है कि जो गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब है वो हमारा नरोवल पाकिस्तान में लाई करता है, वेस्ट बैंक पे लाई करता है, ईस्ट बैंक पे हमारा डेरा बाबा नानक लाई करता है। एग्रीमेंट है कि वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं जो इंडियन पिलग्रिम्स हैं और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हैं डेली बेसिस पर। पाकिस्तानी जो सिख्स हैं उन्हें इस कॉरिडोर का एक्सेस नहीं है, वो बिना वीज़ा के एंटर नहीं कर सकते इंडिया में। सेम डे रिटर्न करना होता है जो भी वहाँ पर जाते हैं उन्हें। अब ये सब चीज़ें मैंने इसलिए हाईलाइट कर दी कि ताकि एक स्टोरी सी बन जाए और आपको समझ में आ जाए। पाकिस्तान जो है वो टैक्स भी लगाता है यहाँ पर विजिट के लिए। इसके अलावा देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द फेथ ऑफ द जो भी किसी भी धर्म के जो लोग हैं वो वहाँ पर जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा तो आई डोंट थिंक कि इतना सा कुछ इम्पोर्टेंट है। लंगर आपको पता ही होगा कि जो पंजाबियों में जो है वो खाना जो है वो प्रोवाइड कराया जाता है लोगों को फ्री में। तो वो जो है लंगर सेवा बोली जाती है। तो ये हमारा करतारपुर में ही इनिशिएट हुआ था, ये आप याद रखोगे। 3 पिलर हैं सिखिज्म के जो गुरु नानक देव ने प्रैक्टिस किए थे। कीरत करो कि भगवान का नाम लो, काम करो, ऑनेस्टली रहो, वांड चको
कि जो वेल्थ है उसे शेयर करो, यानी सर्विस करो लोगों की, नाम जपो, कि मेडिटेशन करो नाम जप के। फॉर एग्जाम्पल नामदान दिया जाता है सिखों में, तो ये आप ये चीज़ें याद रखोगे। इसे हम कल्चरल डिप्लोमेसी का पार्ट समझते हैं। अकाल तख्त हमें पता है जो कि गोल्डन टेम्पल में है। बाकी सारे आप एक बार पढ़ो तो पढ़ लो, मुझे तो याद हुए नहीं, आप कर सको तो कर लेना, इम्पोर्टेंट मुझे लगे नहीं। बाकी एक बार गो थ्रू कर लेना, ऐसा कुछ है भी नहीं। जैसा पटना हमें पता लग रहा है बिहार में है, इसके अलावा केशगढ़ पंजाब में है, दमदमा पंजाब में है, हजूर साहिब ये हमारा महाराष्ट्र में है। तो इस तरीके से आप एक बार देख के निकल जाओ इधर से। कमिंग टू अर नेक्स्ट न्यूज़ दैट इज़ अबाउट न्यू फ्लैग, कि हमारा और इंसेनिया और लेडी जस्टिस जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये सब चीज़ें वो लेकर आए हैं, कि एक नया इंसेनिया लेकर आए हैं, नया फ्लैग लेके आए हैं। और जो हमारी सुप्रीम कोर्ट की लेडी ऑफ जस्टिस थी, इसका जो पोशाक है वो बदल दिया गया है। तो इसके जो चश्मे थे, सॉरी इसकी जो पट्टी बंदी थी उसे खोल दिया गया है। बेसिकली ऐसा बोला जाता है कि कॉलोनियल माइंडसेट को दिखाता था, तो इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। फॉर एग्जांपल इसका जो अटायर था वो कॉलोनियल जो टाइम था उसे शो करता था, ब्रिटिश जो था वो इसका अटायर था। तो अब इसकी जगह हम साड़ी लेकर आए हैं। इसके हाथ में जो स्वॉर्ड थी उसे हमने चेंज किया है एक बुक से, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को ये दिखाता है। एंड देन जो इसका ये तराजू था, ये शायद ऊपर नीचे था ना पहले, हाँ यहाँ ऊपर नीचे था, तो इसे बराबर कर दिया गया है कि कानून की नज़र में सब इक्वल है। आंखों पे बंधी पट्टी खोल दी गई है कि सभी इक्वल हैं, सभी नजर आते हैं उन्हें। तो बेसिकली एक बार इधर से गो थ्रू कर लेते हैं कि एडिशन ऑफ ब्लाइंड फोल्ड वाज डन ड्यूरिंग द रिनेसा पीरियड, कि रिनेसा पीरियड में डाला गया था, कि ब्लाइंड फोल्ड है जो इसे किया गया था। इसके अलावा एनलाइटनमेंट पीरियड की अगर हम बात कर लेते हैं, कि जो ब्लाइंड फोल्ड था उसे कंसीडर किया जाता है कि वो इम्पार्शियल है लोगों के साथ, कि वो लोगों को इक्वल नहीं समझता, ऐसा कुछ समझा जाता था। साड़ी को वेस्टर्न अटायर से की जगह लेकर आए हैं हम, जो कि इंडियन ट्रेडिशन के क्लोजर लेकर आता है। कॉलोनियल सिंबल्स को हटा दिए गए हैं। रिमूवल ऑफ ब्लाइंड फोल्ड, कि लो इज नॉट ब्लाइंड, वो सबको इक्वली देखेगा। स्वॉर्ड को रिप्लेस किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ताकि हम कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी शो कर सके। इसके अलावा और हम पनिशमेंट नहीं देना चाहते, ये हम शो कर सके। इसके अलावा प्रिजर्विंग ऑफ द स्केल्स, कि वही है कि इम्पार्शियली हम दोनों को सुनेंगे, दोनों साइड को। तो इसके अलावा कुछ है नहीं। फ्लैग ऑफ सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर 3-4 चीज़ें याद रखोगे, कि ऊपर हमारा अशोका चक्र है, इसके अलावा नीचे हमारा सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है, देन उसके बाद हमारी आ जाती है कॉन्स्टिट्यूशन की बुक। तो इस तरीके से आप याद करोगे कि तीनों चीज़ें हमारे पास ऊपर से नीचे आती हैं। ये यहाँ पर इन्होंने दिखा भी रखा है, एक सर्कल में तीनों को एम्बेड किया गया है। इंसेनिया की अगर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, तो ये जो इंसेनिया है इसमें हमारा ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लिखा है, नीचे हमारा स्लोगन लिखा है, दैट इज यतो धर्मस्ततो जय, दैट इज वेयर देयर इज धर्मा देयर इज विक्ट्री, जहाँ धर्मा है वहीं पर विक्ट्री है। तो ये चीज़ें आप याद रखोगे। इसके अलावा तो सब हमने ऊपर कवर कर दिया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ने ये बनाया है, याद रखने की इतनी ज़रूरत है नहीं। कमिंग टू अर नेक्स्ट न्यूज़ दैट इज़ अबाउट नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। तो लिटरेचर जो है वहाँ पर हमें नोबेल प्राइज़ दिया गया है। किसको दिया है? हान कांग को दिया है। इन्होंने लिखा था, क्या लिखा था? एक्सपोजेज फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो इनका जो है एक पोइटिक प्रोज है जो कि हिस्टोरिकल ड्रामास पे बेस है। तो ये आप याद रखोगे। कौन देता है? स्टॉकहोम स्वीडन में जो हमारा है नोबेल फाउंडेशन, वो इन्हें एडमिनिस्टर करता है। ये चीज़ें अब आपको पता भी होंगी कि कौन क्या एडमिनिस्टर करता है। मरने के बाद नहीं दिया जाता है, इसीलिए हमारे भारत के बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्हें शायद मिल सकता था इन फ्यूचर, लेकिन उन्हें नहीं मिल पाया। इसके अलावा तो और कुछ है नहीं। कमिंग टू अर नेक्स्ट न्यूज़ दैट इज़ अबाउट पीस प्राइज। पीस प्राइज दिया गया है हमारा निहोन हिडांकियो को, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली हिरोशिमा और नागासाकी के जो बॉम्ब सर्वाइवर्स थे उनके मूवमेंट के लिए उनका जो ग्रास रूट मूवमेंट है वो ये है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है शो करती है। कमिंग टू अर नेक्स्ट न्यूज़ दैट इज़ अबाउट NHMC एट लोथल। सारी न्यूज़ हमने कवर कर रखी है अगर आपने डेली वाले फॉलो किए होते तो, या शायद मैंने अपलोड नहीं किए, आई डोंट रिमेम्बर, लीव इट। जो ये है हमारा नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, बेसिकली एक म्यूजियम की तरह है जो कि बनाया गया है, लोथल में बनाया जाएगा। अब ये जो हमारा है सागरमाला प्रोग्राम के तहत बनाया जा रहा है। इसके अलावा तो आपको क्या पता होना चाहिए,
ओके सो ये जो लोथल है हमारा, ये बोकाबो और साबरमती रिवर के पास आता है, तो के बीच में पड़ता है। ये आप याद रखोगे, साबरमती तो स्पेशली याद रखोगे। इसके अलावा ये जो हमारा नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है, ये आप याद रखोगे। इसके अलावा तो लोथल हमें बताइए कि वो सबसे पुराना डोक है हमारा, जो कि आईबीसी टाइम से चला आ रहा है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि मैरीटाइम जो है हमारा, जो नेवी है बेसिकली, या फिर जो हमारी समुद्री जो रिलेशंस थे, मैरीटाइम रिलेशंस या जो भी था, मतलब उसको जो है हम कॉन्टेक्स्ट में कब से लेकर आए, तो आईबीसी है, वहां पर हम बात करने लग जाते कि वहां पर हमें मैरीटाइम ट्रेड लिंक मिले थे। इसके अलावा हम बात करते हैं शिवाजी की जो नेवी थी वो बहुत स्ट्रोंग थी। इसके अलावा हमारे जो चोला एम्पायर थे उनके भी रिलेशंस रहे हैं, ट्रेड रिलेशंस रहे हैं। देन अगर हम बात करें मगध किंगडम की, तो वहां पर हमें नेवी का एक एविडेंस मिलता है। और तो इतना सब कुछ खास है नहीं हमारे पास। इसके अलावा सातवाहना डायनेस्टी फर्स्ट नेटिव इंडियन रूलर्स थे जिन्होंने शिप के इंस्क्रिप्शन वाले कॉइन्स निकाले थे, तो ये सब आप याद रखोगे। इसके बाद 8 जीआई टैग्स दिए गए हैं असम के प्रोडक्ट्स को। अब यहाँ पर देख लो, बोडो बोडो जहाँ आ रहा है इसमें बिडवी आ रहा है। नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ओके, तो एक बारी आप इन्हें गो थ्रू करोगे, पढ़ के निकल जाओ। याद रखना चाहो, रट्टा मार सकते हो, मार लो, पढ़ के निकल जाओ। बार बार रिवाइज करोगे, अपने आप दिमाग में आ जाएगा। कमिंग टू कॉमनवेल्थ गेम, कॉमनवेल्थ गेम में हुआ क्या है कि लास्ट टाइम पे जब इंडिया के जिन 12 डिसिप्लिन्स में, जिन 12 गेम्स में मेडल आए थे, उनमें से जो 6 गेम्स थे वो निकाल दिए गए हैं। वो 6 कौन कौन से हैं ये आप देख लो एक बार, कि बैडमिंटन है, क्रिकेट है, हॉकी है, स्क्वैश है, टेबल टेनिस है और रेसलिंग है। रेसलिंग में हमारे सबसे ज़्यादा मेडल्स आते ही है। इसके अलावा बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी, स्क्वैश, टेबल टेनिस, इन सबको निकाल दिया गया है। 4 साल में हमारे जो है कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, हमें पता है ऑलरेडी। इंडिया ने 2010 में कराए थे दिल्ली में, जहां पर एक स्कैम भी हुआ था जो कि वेरी फेमस है, आपको पता भी होगा। देन कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज, दैट इज अबाउट पर्यटन मित्रा एंड पर्यटन दीदी इनिशिएटिव। तो अब ये जो इनिशिएटिव है हमारा, बेसिकली ये क्या है कि जो टूरिस्ट है उनका जो एक्सपीरियंस है घूमने जाने का, उसे हम एनहेंस कर सके। एनहेंस कैसे करेंगे कि वहां पर जो लोग हैं उन्हें गाइड बना दे। अब वो गाइड कैसे बनेंगे, उन्हें इसके लिए ट्रेन किया जाएगा। बेसिकली वुमेन और यूथ को प्रमोट किया जाएगा। पोमाई नागा ट्राइब, तो इनके जो बैन किया गया है कि जो इनके जो हंटिंग के या फिर वाइल्ड एनिमल और बर्ड्स को किल करने का जो भी चला आ रहा था, उन्हें उसे बैन कर दिया गया है। तो अब ये उन्हें नहीं मार सकते हैं। नागा ट्राइब्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों हैं, क्योंकि ये हमें देखने को मिलते हैं मणिपुर में और नागालैंड में। तो ये आप याद रखोगे कि उन्हें पोट्री और पो साल्ट प्रोडक्शन, उसके लिए जाना जाता है। तो ये चीज़ें याद रख लो बस, कि मणिपुर में मिलते हैं पोली, पोट्री, पो साल्ट और नागा ट्राइब है हमारी। ये सब चीज़ें याद करके और इधर इसे ख़त्म करते हैं। तो आज का लेक्चर इधर एंड करते हैं, अगले में कुछ और करेंगे। आई होप 1-2 सब्जेक्ट उधर कवर हो जाए, एंड देन लेट अस फिनिश दिस वेरी अर्लियर, एंड देन I hope you guys are getting some kind of help, and then all yours. End it here. Have a great time. Have a great journey.